ज्ञान की शक्ति, तनाव और चिंता से कैसे छुटकारा पाएं? आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में तनाव, स्ट्रेस और चिंता, एंजाइटी सामान्य मानसिक समस्याएं बन चुकी हैं। स्कूल के छात्रों से लेकर कार्यरत वयस्कों तक हर कोई किसी न किसी रूप में मानसिक दबाव से जूझ रहा है। ये स्थिति केवल मन को ही नहीं बल्कि शरीर को भी प्रभावित करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ज्ञान की शक्ति ही वह साधन हो सकती है जो हमें इस मानसिक बंधन से मुक्त कर सकती है? आज हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि ज्ञान क्या है, यह तनाव और चिंता को कैसे दूर कर सकता है और इसके कौन कौन से प्रकार हमारे जीवन में उपयोगी सिद्ध होते हैं। साथ ही हम व्यावहारिक उपायों पर भी चर्चा करेंगे जो हमें मानसिक शांति की ओर ले जा सकते हैं। 1. ज्ञान का अर्थ और महत्व। ज्ञान केवल किताबी पढ़ाई तक सीमित नहीं होता। यह अनुभव, अवलोकन, आत्मनिरीक्षण और विवेक के मेल से उपजा हुआ वह प्रकाश है जो जीवन के अंधकार को दूर करता है। ज्ञान के प्रमुख प्रकार: आत्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज, आत्मा, जीवन, मृत्यु और परम सत्य के बारे में जानना। व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज, जीवन में समस्याओं से निपटने के तरीके जानना। मनोवैज्ञानिक ज्ञान, साइकोलॉजिकल नॉलेज, अपने मन और भावनाओं को समझना। स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान, हेल्थ नॉलेज, शरीर और मन को स्वस्थ रखने की जानकारी। इनमें से प्रत्येक ज्ञान तनाव और चिंता को कम करने में अपनी अपनी भूमिका निभाता है। 2. तनाव और चिंता, कारण और लक्षण। तनाव के सामान्य कारण: कार्यस्थल का दबाव, परीक्षा का डर, पारिवारिक कलह, आर्थिक समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं। चिंता के लक्षण: अत्यधिक सोच, बेचैनी और घबराहट, अनिद्रा, थकावट, एकाग्रता में कमी। जब कोई व्यक्ति इन समस्याओं से घिर जाता है तो वह मानसिक रूप से कमजोर महसूस करने लगता है। ऐसे में ज्ञान ही उसे एक मार्गदर्शन देता है। 3. ज्ञान की शक्ति, तनाव से निपटने का साधन, आत्मज्ञान से मानसिक शांति। जब हम आत्मा, जीवन के उद्देश्य और परमात्मा के अस्तित्व को समझते हैं तो हमारी चिंताओं का बोझ कम हो जाता है। भगवद गीता में कहा गया है, अज्ञानी व्यक्ति मोह में फंसता है जबकि ज्ञानी व्यक्ति मोह से ऊपर उठता है। आत्मिक ज्ञान यह समझाता है कि हर परिस्थिति अस्थायी है। इससे मन को स्थिरता मिलती है। जानकारी से डर कम होता है। कई बार हम जिन चीजों से डरते हैं वो केवल हमारी अज्ञानता के कारण होती है। उदाहरण के लिए, एक बीमारी के लक्षण जानकर हम उसका इलाज जल्दी शुरू कर सकते हैं जिससे चिंता कम होती है। ज्ञान डर को समाप्त करता है। मनोवैज्ञानिक ज्ञान से आत्म समझ: जब हमें अपने ही मनोभावों की जानकारी होती है तो हम उन्हें नियंत्रित करना सीखते हैं। जैसे कि तनाव में सांसों को धीमा करना, नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदलना। यह सब मनोवैज्ञानिक ज्ञान की बदौलत संभव होता है। 4. ध्यान और योग, ज्ञान आधारित अभ्यास। योग और ध्यान केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है, यह आत्मज्ञान की ओर भी एक रास्ता है। ध्यान, मेडिटेशन, ध्यान मन को वर्तमान में स्थिर करता है। इसके लाभ: मानसिक शांति, चिंता में कमी, बेहतर एकाग्रता, भावनात्मक संतुलन। योग शरीर और मन को एक साथ संतुलित करता है। यह तनाव के हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करता है और एंडोर्फिन जैसे सुखद हार्मोन को बढ़ाता है। इन प्रथाओं को नियमित अपनाकर हम ज्ञान का वास्तविक उपयोग अपने जीवन में कर सकते हैं। 5. ज्ञान के स्रोत, कहां से पाएं शक्ति? ज्ञान पाने के कई स्रोत होते हैं। पुस्तकें, आध्यात्मिक, आत्मविकास, मनोविज्ञान और जीवन कौशल संबंधी किताबें, गुरु या मेंटर,
जीवन दर्शन और मार्गदर्शन देने वाले व्यक्ति। प्राकृतिक अनुभव, प्रकृति में समय बिताना भी गहराई से सोचने की क्षमता देता है। स्व अवलोकन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, खुद से सवाल करना और उत्तर खोजना। इन माध्यमों से प्राप्त ज्ञान व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है, जिससे वह किसी भी स्थिति में संतुलन बना सकता है। 6. व्यवहारिक उपाय, ज्ञान को जीवन में कैसे उतारें। दिनचर्या में अनुशासन लाना। ज्ञान से प्रेरित व्यक्ति जानता है कि अनियमितता तनाव को बढ़ाती है। एक नियमित दिनचर्या मन को शांत बनाती है। भावनाओं का लेखा जोखा रखना, जर्नलिंग। हर दिन की भावनाओं को लिखने से हमें यह ज्ञान मिलता है कि किस बात से हमें तनाव होता है और हम उसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। सीखने की आदत बनाना। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत रखने से मन सतत सक्रिय और सकारात्मक रहता है। यह तनाव और चिंता को दूर रखता है। मोबाइल और सोशल मीडिया पर नियंत्रण ज्ञान हमें सिखाता है कि क्या हमारे लिए लाभकारी है। आज सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। सीमित और विवेकपूर्ण उपयोग तनाव को घटाता है। सहायता लेना कोई कमजोरी नहीं है। जब हम ज्ञान के प्रकाश में यह समझते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक, तब हम सहायता लेने में संकोच नहीं करते। यह भी ज्ञान का ही रूप है। 7. धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण। भारतीय दर्शन में ज्ञान को सर्वोच्च शक्ति माना गया है। उपनिषदों में कहा गया है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। यह प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है जो हमें जीवन की सच्चाई को देखने की क्षमता देता है। बुद्ध का मार्ग। भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग और मध्यम मार्ग द्वारा ज्ञान आधारित जीवन जीने का संदेश दिया। उनका मानना था कि सही दृष्टिकोण और सही ज्ञान से ही दुख का अंत संभव है। 8. बच्चों और युवाओं में ज्ञान की भूमिका। आज के युवा मानसिक दबाव से अधिक प्रभावित होते हैं। शिक्षा प्रणाली को केवल किताबी ज्ञान न देकर जीवन कौशल, लाइफ स्किल्स, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस और मनोवैज्ञानिक जागरूकता पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि बच्चों को प्रारंभ से ही यह ज्ञान मिले कि भावनाओं को कैसे समझें और व्यक्त करें, असफलता भी जीवन का हिस्सा है। प्रतिस्पर्धा स्वस्थ रूप में लें तो वे बड़े होकर मानसिक रूप से अधिक मजबूत बनेंगे। निष्कर्ष, तनाव और चिंता जीवन के स्वाभाविक हिस्से हैं, लेकिन उनका हमारे जीवन पर नियंत्रण होना स्वाभाविक नहीं है। ज्ञान ही वह शक्ति है जो हमें इन मानसिक जंजीरों से मुक्त कर सकता है। जब हम ज्ञान के विभिन्न रूपों, आत्मज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, मनोवैज्ञानिक ज्ञान को अपनाते हैं तो हम स्वयं को भीतर से सशक्त महसूस करते हैं। ध्यान, योग, पुस्तकों, गुरु और आत्मचिंतन जैसे साधनों से जब हम ज्ञान अर्जित करते हैं, तब हम केवल समस्याओं से नहीं लड़ते, बल्कि जीवन को नई दृष्टि से देखने लगते हैं। अतः आइए हम सब मिलकर ज्ञान की इस शक्ति को अपनाएं और मानसिक स्वास्थ्य की दिशा में एक सशक्त कदम उठाएं।